रूस और ब्रिटेन के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। रूस ने कहा है कि काला सागर में क्रीमिया के पास उसे ब्रिटेन के रॉयल नेवी के पोत पर चेतावनी के तौर पर फायरिंग करनी पड़ी, क्योंकि ब्रिटिश पोत उसके जल क्षेत्र में घुस आया था। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ब्रिटिश पोत के उसके जल क्षेत्र में घुसने की वजह से रूस को चेतावनी के तौर पर फायर करना पड़ा और रास्ते में बम गिराने पड़े। युवान एक SMA टाइप 1 बीमारी का शिकार है। इसका इलाज बहुत महंगा है। मैंने अपनी तरफ से डोनेट कर दिया है। आप भी आपसे जो बन पाए डोनेट कीजिए एंड सेव युवान। हालांकि ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने रूसी पोत की तरफ से किसी फायरिंग की बात से इनकार किया है। ब्रिटेन ने कहा है कि उसका युद्धपोत यूक्रेन के जल क्षेत्र में चल रहा था। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूसी पोत काला सागर में अभ्यास कर रहे थे और ब्रिटेन ने अपनी गतिविधि की पूर्व चेतावनी दी थी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि डिफेंडर पर कोई गोला नहीं दागा गया और न ही उसके रास्ते में बमबारी की गई है, जिसके बाद ब्रिटिश दूतावास को रूसी रक्षा मंत्रालय में तलब किया गया है। बहरहाल शीत युद्ध के बाद ये पहली बार है जब रूस ने नाटो के युद्धपोत को रोकने के लिए बमबारी की है। ये घटना रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव को दर्शाती है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जल क्षेत्र में घुसने को लेकर ब्रिटिश मिसाइल विध्वंसक डिफेंडर ने बार बार दी जाने वाले नोटिस की अनदेखी की। इसके बाद रूसी युद्धपोत को चेतावनी के तौर पर फायरिंग करनी पड़ी। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि रूसी Su-24 बम वर्षक विमान ने भी ब्रिटिश पोत के आगे बम गिराए ताकि वो अपना रास्ता बदल दे। बता दें कि रूस ने 2014 में यूक्रेन के क्रीमियन प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया था। रूस का ये एक ऐसा कदम था जिसे दुनिया के ज़्यादातर देशों ने मान्यता नहीं दी थी। क्रीमिया के पास नाटो के युद्धपोतों के दौरे को रूस ने अक्सर अस्थिर करने वाला कदम करार दिया है। नाटो के सदस्य देशों तुर्की, ग्रीस, रोमानिया और बुल्गारिया सभी की काला सागर में मौजूदगी है, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे नाटो सहयोगियों के युद्धपोतों ने भी यूक्रेन के समर्थन में लगातार दौरे किए हैं। रूस और ब्रिटेन के बीच ये नया घटनाक्रम तब सामने आया है जब हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई है। अमेरिका और रूस सबसे खराब दौर से गुजर रहे अपने राजनयिक संबंधों को पटरी पर लाने के लिए तैयार हुए हैं। दोनों देश अपने अपने राजनयिक अधिकारियों की एक दूसरे देश में फिर से तैनाती पर तैयार हुए हैं। हालांकि इस मुलाकात में यूक्रेन का सीधे जिक्र नहीं आया, लेकिन बाइडेन ने पुतिन के सामने मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों का सवाल उठाया था। कुछ ही दिन पहले जब अमेरिका ने यूक्रेन के लिए नए सैन्य सहायता पैकेज का ऐलान किया तो रूस ने आपत्ति जाहिर की थी।